सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथ हिमाचल की दो महान हस्तियां मौजूद हैं। हमारे जिला बिलासपुर के बहुत बड़े व्यवसायी श्री इंद्र सिंह डोगरा जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार बिलासपुर से श्री कुलदीप चंदेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोगरा जी और कुलदीप जी, इनकी इतिहास में बहुत ही अच्छी पकड़ है और ये नामी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। आज हम नलवाड़ी मेला, जो बिलासपुर का बहुत ही मशहूर है और हर साल लगभग 18 मार्च के आसपास शुरू होता है, उसके बारे में डोगरा जी से और चंदेल जी से जानेंगे। तो डोगरा जी, नलवाड़ी मेले की हम अगर बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। अजय जी, वास्तव में जो हमारा बिलासपुर क्या सारे हिमाचल प्रदेश में ये ले लो, ये मूलतः कृषि यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री वगैरह तो थी नहीं जी, तो कृषि के ऊपर आधारित ये सारा का सारा क्षेत्र रहा है। तो यहाँ के लोगों ने भी महसूस किया होगा, और जो डब्ल्यू गोल्डस्टेन, जो शिमला रेजिडेंट थी, हमारी पहाड़ी रियासतें थी, वहाँ पर शिमला में एक रेजिडेंट रहता था, उसका नाम था डब्ल्यू गोल्डस्टेन जी। तो उसने इसको महसूस किया कि यहाँ के आर्थिकी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बिलासपुर की जो लोकेशन है वो लगभग ऐसी है कि यहाँ से हमारा जो पंजाब है वो भी नज़दीक है जी, और हमारा जो कांगड़ा साइड है वहाँ भी यानी अब आने जाने के बहुत अच्छे साधन है। और ये ऊपर का इलाका है जो वो भी यानी सारे का एक केंद्र स्थान हमारे बिलासपुर की स्थिति ऐसी है। तो कृषि पर आधारित होने के नाते इसको कैसे बढ़ाया जाए, ये ऐसा उन लोगों ने समझा होगा भी जी, और लोगों की डिमांड भी रही है। तो सम्मत 1946 में, विक्रमी सम्मत 1946 में 4 से शुरू ये मेला किया गया और 4 से 7 चैत्र तक लगता था। आप महसूस करेंगे कि अभी तक हमारी जो हमारी दोनों की पीढ़ी से इससे पहले वाली पीढ़ी जो थी, यहाँ इस पीढ़ी में अधिकतर जितना भी हमारे दिन प्रतिदिन की जो हमारी जो जीवन यानी काल गणना के बारे में, तो वो सारे के सारा देसी महीनों के ऊपर ही चलता रहा है। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग थे वो अंग्रेजी महीनों को जानते तक नहीं थे। अच्छा, हमारा अंग्रेजीकरण भारत की स्वतंत्रता के बाद ज्यादा हुआ है बनिस्बत कंपैरेटिवली स्वतंत्रता से पहले। मतलब अभी जनवरी फरवरी शुरू हुआ है, पहले पौष माघ ये सब चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो मंगल पो माघ फागुन फागुन, ये हमें तो जुबान नहीं था। हमारे तो इसी तरह से यार प्राइमरी में पढ़ाया भी जाता था। हाँ, प्राइमरी में ये पुस्तकों में होता था। अच्छा, हाँ, ये पुस्तकों में, ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि वर्तमान की पीढ़ी को ये याद रहे कि हमारी जो अंग्रेजी सन है, ये इसका कोई हमारी संस्कृति में ज्यादा महत्व रहा नहीं है जी। उस हिसाब से देखा जाए तो आज ये हम जो नलवाड़ी मेला मना रहे हैं, ये मेरे ख्याल 135वां आज अभी का। हाँ, अच्छा, अभी 135वां मेला मनाया जाएगा। 134 कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, 135वां। और ये तो डोगरा जी बैलों का मेला होता था, पशुओं का मेला। पूर्ण रूप से ये मैं 4 चैत्र से लेकर के 7 चैत्र तक पूर्ण रूप से मवेशियन यानी पशुओं का ही मेला होता है। मेला मवेशियन। अच्छा, मेला मवेशियन के नाम से इसको जाना जाता था। अच्छा, और इसका ये होता ये था कि फिर कैसे शुरू हुआ, तो उस यानी 4 चैत्र सम्मत 1940 से इसको शुरू किया गया। ठीक है, 46 1946 शुरू किया और ये आगे चलता रहा। यानी नीचे से बैल आते थे, ठीक है, पंजाब से
पंजाब से आते रहे, जी। पहले से आते रहे। रोपड़ एड़ियों की एड़ी, रोपड़ से छोटे छोटे बैल जो थे 2-2 साल के, 3 साल के, 2.5 साल के, 3 साल से नहीं पर 2.5, 3, 2 तो 3 से नीचे के बैल यहाँ पर आ जाते थे। एड़ों की एड़ी आती है, यानी खूब वो सैकड़ों हजारों की तादाद में। अच्छा, सैकड़ों हजारों की तादाद में आते हमने भी थे। देखा है। हाँ, और ये पहले से होता रहा है। अच्छा, मेला तो बाद में शुरू होगा, लेकिन ये पहले से ऐसा होता रहा है। यहाँ फिर इस बेल्ट में उन बैलों को पाला जाता था, और जो राजा लोग जो थे, जो अच्छी नस्ल के जो पशु थे, उनको फिर वो इनाम वगैरह देते थे। अच्छा, ये पहले से होता रहा है। ठीक है। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने ये समझा कि इसको क्यों ना इसको एक केंद्र के, इसको एक मेले की शक्ल में दी जाए। तो उन्होंने इसको इस ढंग से रखा कि नीचे से बैल आते थे, यहाँ के लोग पालते थे, और जो यहाँ के बिलासपुर के लोग जो थे बेसिकली और सराउंडिंग के, यहाँ पर पंजाब की जो नस्ल के जो देसी नस्ल के थे वो भी पाले जाते थे, और पहाड़ी नस्ल के थे वो भी यहाँ पर पाले जाते थे। अच्छा, तो यहाँ के लोग करते क्या थे कि पंजाब का व्यापारी आता था और छोटे बैल यहाँ पर दे जाता था। ठीक है। और यहाँ के लोग पालते थे, और पालमू, ये कांगड़े के जो लोग थे इनको पालमू बोलते थे हम। ठीक है। वहां से पालमपुर एरिया के पालमपुर के व्यापारी आकर ले जाते। वो ये जो देसी ये हमारी पहाड़ी नस्ल के बैलों को वो ले जाते थे। ठीक है। और जो देसी जो नीचे का पंजाब का जो पशु आता था, जो बड़ा होता था, उसको पंजाब के लोग ले जाते थे। अच्छा, छोटे पशुओं को यहाँ पर दे जाते थे। अच्छा, तो यहाँ पालने का काम चलता था और एक्सचेंज एक तरह से होता था। बिल्कुल। इसमें एक बात और है कि ये जो मेला था ये आम जनमानस का मेला था। पुराने बिलासपुर शहर में जब ये मेला शुरू होता था तो हर घर से औरतें, महिलाएं, हम भी जाते थे अपनी माता के साथ, पेड़े देती थी। अच्छा, पशुओं को, बैलों को। अच्छा, पुण्य समझते थे उसको, पुण्य समझते थे कि हमारे मेहमान हैं। उन बैलों को मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता था। अच्छा, तो महिलाएं घर घर से जाएंगी, हर परिवार से जाती थी, और पेड़े पेड़े उनको पशुओं को जाकर भाई इतना अच्छा माना और पूजा की जाती थी। तो और उसके साथ ऐसा था, इस मेले में जैसे कुलदीप जी ने भी कहा कि बिलासपुर जिले के जो सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। अच्छा, जो स्कूल के स्टूडेंट होते थे, विद्यार्थी होते थे, वो भी इन्वॉल्व होते थे, जो मजदूर होते थे वो भी इन्वॉल्व होते थे, और यानी सारे जिले में एक उत्साह का वातावरण होता था कि हम आज मेला देखने जाएंगे। अच्छा, और फिर ऐसा हुआ कि जब विजय चंद, आनंद चंद राजा था ना बिलासपुर का, जो अंतिम राजा, उसके जब टीका राजेंद्र चंद पैदा हुआ तो उस खुशी में उसने इसमें कई आयाम जोड़े। अच्छा, मवेशियन जो मेला था, बैलों का मेले से कल्चर प्रोग्राम भी जोड़ा, खेलें भी जोड़ दी, अच्छा, कुश्तियाँ भी जोड़ दी, छिंज भी लग पड़ी उन्हें। जी। तो एक मेला और ये जोड़ी 1936 में टिक्का साहब पैदा हुए। अच्छा, तो उनके जन्म दिवस पर, यानी कि मेले के साथ साथ फिर व्यक्तियों का मेला लगना शुरू हो गया। 4 दिन पहले पशुओं का मेला हो गया, उसके बाद 3 दिन जोड़ दिए आदमियों के लिए 1936 के बाद। हाँ जी, टिक्का साहब पैदा हुआ, उसमें खेले और कुश्तियां जोड़ दी। जी, कुश्ती तो आज भी होती है, आज भी होती है। और कुश्तियों में उस समय यानी कि पाकिस्तान तक के जो, लाहौर तक के जो लोग थे वो कुश्ती लड़ने के लिए यहाँ पर पहलवान। ये विभाजन से पहले की बात है। हाँ, पहले भी एक बार मेर दिन भी आया यहाँ पर, मेर दिन आया, रुस्तम हिंद मेर दिन। अच्छा, यहाँ बड़े बड़े पहलवान हुए यहाँ पर। तो जैसे पहले ये मवेशियों से शुरू हुआ, फिर इसमें खेल आदि आयाम जोड़े गए। हाँ, तो इससे हमें ये समझ आता है कि मवेशियों की पहले की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बड़ा रोल था। बहुत। तो अभी के हिसाब से तो हमें समझ आता है कि जैसे दूध उत्पादन और जैसे खेत जोतना, उसके अलावा क्या कहाँ इस्तेमाल किया जाता था जानवरों का? जानवरों का यहाँ पर मुख्यतः यही था। यहाँ पर अन्य जो नीचे जैसे कि बैलगाड़ी होती है वैसा नहीं होता था। अच्छा, बैलगाड़ी नहीं या कृषि के लिए ओनली कृषि, लोग
कृषि पर आधारित थी, यहाँ की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित, पशु पालने और वो फिर बेचने। अच्छा। जब मेले में होता ये था कुलदीप जी कि इस मेले में 3% तो चल जाता था यहाँ की जो नगर की जो थी नगर पालिका। अच्छा, 3% जो कमाई होगी, जो बेचने वाला आदमी था उसके पशुओं से ले लेते थे वो। ठीक है। और 3% जो होता था वो बिचौलिया जो सौदा करवाता था बीच में। अच्छा, 6%। अच्छा, होता ये था कि पशुओं की कीमत जो थी वो 20 में चलती थी। 2 बियां, 3 बियां, 4 बियां, 6 बियां, और 6 बियां जो होती थी बहुत बड़ी आइटम होती थी। तो ये बीसी का 120 रुपए हुए, 120 रुपए वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है। अच्छा, उसके पश्चात ये मेला सन 1960 तक वहां चलता रहा, वो 1959 तक। अच्छा, बाद में भाखड़ा बांध बन गया। जब आ गया 1960 में ये मेला तब्दील करना पड़ा। पहले तो सांडू के मैदान में होता था, सांडू का मैदान बहुत बड़ा मैदान, फिर वो पानी में समा गया, पोर्ट वगैरह पानी में समा के पानी आ गया जब। तो 1960 में, अच्छा, नीचे जो जब उसका उद्घाटन वगैरह का था होता था, नीचे का मैं बताऊँ राजा के टाइम पर क्या होता था, उद्घाटन कैसे होता था इसका। उद्घाटन में लोगों की तरफ को से राजा को पगड़ी दी जाती थी। अच्छा, पगड़ी इज्जत, ठीक है, इज्जत के तौर पर उनको पगड़ी बनाई जाती थी। ठीक है। और ये जो हमारा ये जो दंड होता है ना जी, सोठू जी, ये जो नैना देवी का जो बेंच है ये बड़ी प्रसिद्ध। अच्छा, बांस नैना देवी का। तो वहां का बांस लेकर के उसको चांदी की मुठ बनाई जाती थी। अच्छा, और लोगों की तरफ से वो भेंट की जाती थी, राजा पगड़ी और वो दंड। तो वो दंड मेरे को लगता है मेरे मन में आकृति वैसी बन रही है जैसे वो सिंगोल। हाँ, सिंगोल, बिल्कुल सिंगोल की तरह। सिंगोल की तरह। हाँ, लोगों की तरफ से वो एक भाई कानून का राज रहे, चांदी की मुठ अच्छा, बना, चांदी की मुठ बना करके मुख्य। ये। और मेले का उद्घाटन और मेले का समापन जी, दोनों ही राजा के द्वारा किए जाते थे। अच्छा, ये परंपरा आगे भी चली, जब देश आजाद हो गया। ठीक है। तो 1960 में मेला आ गया लूणू के ग्राम। दोनों जी। और उस दिन बड़ी ये हुई कि इस यानी हमारे प्रदेश जो था वो केंद्र प्रशासित प्रदेश था। मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार होते थे। ओके। तो इसका 1959 तक भी मेले का उद्घाटन और समापन दोनों मुख्यमंत्री के द्वारा ही होते थे। अच्छा, ठीक है। 1960 में पहला मेला जब यहाँ होना था जी, लूणू के ग्राउंड में, तो पंडित दीनानाथ जी होते थे, हमारे बहुत बड़े स्मॉल टाउन कमेटी के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष भी थे और यानी वो MLC भी थे। अच्छा, उस टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। अच्छा, MLA जो अभी है वो MLC भी उस MLA की जगह होते थे, वो MLA थे। ठीक है। वो थे अपने पंडित दीननाथ जी। पंडित दीननाथ जी के संबंध वाई एस परमार से बहुत मधुर संबंध थे, जैसे कि एक दोस्त की तरह। और वाई एस परमार बहुत ज्यादा इज्जत करते थे दीनानाथ जी, पंडित दीननाथ जी की। पंडित यानी 1960 में पहला मेला उद्घाटन होना था लूणू ग्राउंड में, तो उनको बोला कि मैं आऊंगा। वाई एस परमार ने कहा, मुख्यमंत्री ने, कि मैं उद्घाटन के लिए आऊंगा। ठीक है। हुआ ऐसा तो यहाँ किसी ने उनके कान भर दिए, पता नहीं क्या, यहाँ पंडित दीननाथ जी के बारे में। अच्छा, कि हालांकि ऐसा तो बाद में माफी मांगी उन्होंने पंडित दीननाथ जी से। तो यानी कि वो फोन करते रहे, फोन होता था दूसरा
डाकखाने से ही करते थे। अच्छा, क्योंकि आया भी आ जाना नहीं पक्का आ जाना। अच्छा, जब 9 बजने को हो गए, उसका उद्घाटन मेले का 9 बजे होता था। ठीक है, सुबह के 9 बजे। हाँ, फिर जब वो पता लगा कि नहीं आए तो शिमला ही है, फिर 9 बजे तो पूछना ही नहीं है, वो तो पहुंचेंगे नहीं। तो कुलदीप जी क्या हुआ, पंडित दीनानाथ जी ने कहा कि इस बार का जो मेले का उद्घाटन था लूणू ग्राउंड में जो उद्घाटन हुआ, फिर तो वहाँ जो क्योंकि पशुओं का मेला था, सबसे वरिष्ठ किसान जो कौन है यहाँ पर, वृद्ध किसान। अच्छा, उसको ढूंढो भी कौन है। तो फिर उसका उद्घाटन, मेले का उद्घाटन जो है तो चेंज हो गया, उससे करवाया। अच्छा, फिर लेकिन समापन जो के लिए वो आए, उनका फोन आया, फिर पंडित दीनानाथ जी ने माफी मांगी कि मैं आ नहीं सका किसी कारण बस, है ना। तो बाद में मैं समापन के लिए मैं ही आऊंगा भी। अच्छा, तो डॉक्टर YS परमार समापन के लिए आए, उसके बाद भी ये उसका उद्घाटन वगैरह हुआ है। अच्छा, इसमें मुख्य आकर्षण जो अब जो है सांस्कृतिक जी, सांस्कृतिक पहले जिला स्तरीय था जी। फिर 1985 में जब रामलाल ठाकुर पहली बार मंत्री बने तब ये राज्य स्तरीय हुआ। अच्छा। वीरभद्र सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया। ठीक है। और तब इस मेले में एक आकर्षण और जुड़ा कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से शोभा यात्रा निकलने शुरू हुई। अच्छा। मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि वहाँ आ जाता था, पूजा पाठ होता था, नंदी की पूजा होती है, नंदी जो वहाँ पर शिव मंदिर, पगड़ियाँ, नंदी का मंदिर है, यानी नंदी की मूर्ति है। मुख्य अतिथि और सबको पगड़ियाँ पहनाई और वहाँ से बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा चलती और नलवाड़ी मेले तक। नलवाड़ी मेले में भी खूंटी गाड़ी जाएगी और पशुओं का मतलब उसका बैलों का पूजन होगा, झंडा चढ़ाया जाएगा। एक नई रस्म शुरू हुई 1985 से। तो ये रस्म आज भी कायम है? आज भी कायम है। अच्छा, उसमें मुख्य आकर्षण होता ये था, पहले ऊंटों पर बैल आते थे। पहले मुख्य जो आकर्षण यहाँ ये फॉलो होता था, बैर और नवा शहर से व्यापारी आते थे, रोपड़ से व्यापारी आते थे, ऊंटों पर सामान लाते थे यहाँ बेचने के लिए। अच्छा, ऊंटों पर सामान लाते। और मुख्य आकर्षण यहाँ का इस मेले का बैर और जो लेडीज वगैरह हैं और वो अपना प्रांदू यानी कुंगू बिंदु बोलने पर इस प्रकार की दुकानें होती थी। अच्छा, इस प्रकार की दुकानें। और ये कहते हैं कि आजकल तो बड़े बड़े झूले लकड़ी के हंडोड़े और गांव के लोग आते थे जी। और वो उन्होंने गंदी गाड़ी, जैसे ही एंड सी, वो मजे से आएंगे, सारे मेला घूमेंगे और गंगी गाएंगे एक दूसरे से। कोई एक बोल रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है। शुरू में ऐसा भी था। अच्छा। और इसका रात्रि का फिर इसमें जब आकर्षण जुड़ा, रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे, तो यहाँ पर बड़े अच्छे शीला बानो भोपाली, रिवाइवल ग्रुप ऑफ इंडिया जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेन डिग्निटरी के सामने राष्ट्रपति भवन में अपने प्रोग्राम देता था, ऐसा ग्रुप यहाँ पर कई सालों तक आता रहा। अच्छा। शीला बानो भोपाली, ऐसे अच्छे गजल गायक का कव्वाली, और ये फिर काका हाथरसी कवि सुरेंद्र शर्मा, बड़े कवि भी आए, कवि और अच्छे कलाकार यहाँ पर आड़े शुरू हुए। नलवाड़ी मेले में पूरे इतिहास के दौरान क्या कोई ऐसे भी इवेंट हुए जो नहीं होने चाहिए थे या जिसने उसकी छवि पे बुरा प्रभाव डाला? नहीं, ऐसे यहाँ पर लगभग अच्छा एक बार क्या हुआ कुलदीप जी, क्या हुआ एक बार कि पशुओं की बीमारी आई। अच्छा। अभी किसान की बात है या नहीं, ये अभी 70s के राउंड बोर्ड की बात है। मैंने 70s में तो मैं खुद भी आया हूँ घर से अपने बापू जी के साथ बैल लेकर के, है ना जी। और लोग क्या करते थे भी, जो गांव के किसान होते थे वो घास भी खुद ही सिर पर घास लेकर के पशुओं को ले आते थे। अच्छा। यानी हुआ ये कि इसके पशुओं को कम होने के कारण दो हुए,
ठीक है। एक तो हुआ ऐसा कि उस बार बीमारी लगी कुछ, और प्रशासन को कहा गया कि भाई इस बार पशुओं की बीमारी थी वो। अब लोग आगे बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में आते थे, आपको पता है। तो उस दिन लाठीचार्ज हुआ था। एक तो वो बहुत बड़ी गलती प्रशासन ने उसका टाइम की, और लोगों के मन में एक डर सा पैदा हो गया। ठीक है। दूसरे ऐसा हुआ कि उसके बाद ये जो हमारा डैम जो चढ़ा ना जी, आम तरफ जो आने जाने के जो साधन थे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कि पशु किश्तियों पर लाने, बाहर से पूरे परे से आगे पीछे से किश्तियों पर लाने, उसकी वजह से वो पशु आना कम हो गए। अब तो पशु ढूंढने तक को नहीं मिलते हैं, यानी अब तो ऐसे मेले, अब तो मेला 17 मार्च से लेकर के 23 अब इस बार तो मुझे 2 दिन लगता है, 2-3 दिन और बढ़ा दिए उन्होंने। अच्छा। 27 तक कर दिया है इन्होंने इस बार। ठीक है। इस अभी ये नया मेला होगा इस बार का, तो 27 तक होगा। तो यानी कि वो जो 2 घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से फिर ये पशुओं का आना कम हो गया। अच्छा। अब तो ट्रेंड ही रहा पशु पालने का, अब तो जमाने ट्रैक्टरों पर हो गई ना। अब साथ में ऐसा हुआ कि अभी 2007 से इस मेले में एक नया आयाम और जुड़ा। अच्छा। कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये दिन में होना शुरू हो गए। अच्छा, पहले ये रात में होते थे। नहीं, रात को तो होते ही हैं, लेकिन दिन में गांव के काफी लोग थे, वो रात को नहीं आ सकते थे। वो दिन में अपनी परफॉर्मेंस दे करके उनकी सहभागिता करने के लिए दिन के प्रोग्राम शुरू किए। और फिर अब ये क्रेडिट जाता है डॉक्टर अनीता शर्मा, जो उसमें जिला भाषा अधिकारी थी। अच्छा। और एक हमारे पहाड़ी कवि हैं रामलाल पाठक, उन्होंने भी इसमें बड़ी सहयोग किया। अच्छा। और बहुत कामयाब हुए। अब तो ये मेला तो राज्य स्तरीय भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन जो पशुओं वाली बात है वो बात नहीं, धीरे-धीरे कम। अब एक आप उसको क्या कहें, फॉर्मेलिटी के लिए खूंटी गाड़ते हैं। अच्छा। और झंडा चढ़ाते हैं, और यानी कि 17 को झंडा चढ़ाएंगे और 23 तारीख को उसको उतार देंगे। ठीक है। अब इसमें कई और आयाम जुड़ गया, जैसे राष्ट्रीय स्तर की छिंज हो गई, यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान आते हैं जी। और दूसरी खेलें होती हैं, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल। इसका मतलब धीरे धीरे पशुओं से शुरू हुआ। और पशुओं वाला पार्ट खेलों का श्रेय तो जो अब हमें देना पड़ेगा ठाकुर रामलाल। हाँ। अच्छा। ये तो क्योंकि ये खुद खिलाड़ी भी रहे हैं, इनके भाई ठाकुर नंदलाल भी खिलाड़ी रहे हैं, और इन्होंने फिर ये जो वॉलीबॉल, कबड्डी तो वो क्या है, खेल हो गया यहाँ का, तो हैंडबॉल या अन्य खेलें जो हैं ये इसमें इन्होंने शुरू की। उसका एक अलग आकर्षण पैदा। अच्छा। हाँ, अलग से आकर्षण, दौड़ और जो कुछ भी जो भी खेले वो इन्होंने शुरू। तो अब तो ग्राउंड भी ठीक है, ठीक ठाक हो गया। अब तो बड़े बड़े झूले लगते हैं, झूले भी बड़े बड़े लगते हैं। तो फिर जैसे हम इस नलवाड़ी मेले को अभी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका आगे भविष्य क्या होगा? भविष्य ठीक है, व्यक्तियों का, आदमियों के लिए तो ठीक है, लेकिन पशुओं का चलाना तो बड़ा पशुओं। अच्छा, एक और चीज है इसमें, अभी आजकल एक और चीज का, यानी कि लोग जो गाय पालते हैं ना जी, दुधारू पशु, वो उनको जो बाहर से लाते हैं तो उनका यानी पारितोषिक वगैरह दिए जाते हैं कि कौन सा पशु अच्छी नस्ल का है, ज्यादा दूध देने वाला है, तो ये सर। बाकी एक और अभी और जुड़ गए हैं इसमें कि जो कृषि उत्पाद हैं जी, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है कि भी अच्छी यानी फल यहाँ पे कहाँ पैदा हुआ, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, सरकार की ओर से, उद्योग की तरफ से भी वो बहुत अच्छी, वो अच्छी है। पिछले साल से एक इसमें और आयाम जुड़ा कि जो कहलूर की संस्कृति से जुड़ी चीजें थी ना जी, कहलूर कॉर्नर, वो एक अलग से शुरू हुआ। उसमें जो पुरानी चीजें वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी,
जैसे कि पुराने सिर पे के ऊपर बर्तन रख कर पानी लाते थे, ढोते थे, तो एक बिन्ना होता था, बिनुआ बोलते थे। ठीक है। आपको वही मिलेगा, वो देखने को लुप्त हो गया है। अच्छा, चिड़ियों के व्रत के चिड़ियाँ भी आपको वहाँ मिल जाएगी, और छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अब देखने को नहीं मिलती जी। हैं, वो वहाँ पर उस कैलू कॉर्नर में मिल जाएगी। ठीक है। ये जो पिछले डीसी थे, क्या नाम था उनका? पंकज राय। ये क्रेडिट उनको जाता है। उनकी सोच बड़े गजब की थी, उन्होंने एक कैलू कॉर्नर शुरू करवाया। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें, बाकी तो अब मेले के तौर पर तो बड़ा ही है। अब 17 से शुरू होगा अगर, तो अब 27 तक कर दिया है जी। हाँ, 17 से 27 अब 10 दिन का कर दिया इन्होंने। हाँ, एक चीज अब हम मिस करते हैं, जैसे पहले पुराने समय में जगलर्स आते थे ना, वो दिखाने वाले जादूगर, वो नहीं है, वो जमूरा या कोई वैसा नहीं आते। एक कोई आता था, वो गधा होता था कि आज कौन अपनी पत्नी से लड़कर आया, आज बिना नहाए कौन आया, वो बता देता, उसका आदमी के पास खड़ा हो जाता, वो बड़ा आकर्षण, उसका गधा होता था। अच्छा, और उसको लेकर वो घूमता था, उसको पता नाम शायद मुरारी लाल रखा था, क्या नाम रखा, मुरारी लाल बताओ आज कौन अपनी पत्नी से लड़कर आया। अच्छा, तो वहाँ पर खड़ा हो जाता था। ऐसे ऐसे जैसे कई सांप और नेवले की लड़ाई वाले को दिखाते थे ना, जो जिनको जगलर बोलते थे। अच्छा। वो नहीं आते अब वो। और ये जो कुश्ती जो है वो मुख्य आकर्षण हो गया। कुश्ती आज भी कुश्ती में आज भी मुख्य आकर्षण है मेले का। अच्छा, इसको अब तो उसका जो बहुत अच्छा मेले उसका क्या बोलते हैं उसको, चीज जहाँ होती है ना, हाँ, वो अच्छा बना दिया। अच्छा, बहुत अच्छा बना दिया। अखाड़ा बहुत अच्छा बना दिया। ठीक है। लोगों के बैठने के लिए भी जगह बना दी अब तो, बहुत अच्छा। अब ऐसा ना, वो तो अब उसको आगे की तरफ तो बढ़ ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है एक चीज का। लेकिन अब एक जो जिस पर्पज के लिए मेला शुरू किया गया था, वो तो अब पूर्ण रूप से ऑब्सोलीट हो गया। लोगों ने अब पशुओं से पालते नहीं है लोग, खेती करनी बंद कर दी। जी। अब ये है बिल्कुल, अब मेले की वो बात नहीं है। हाँ, बाकी चीजें तो जुड़ गई हैं। ये मुख्य बात मेले के बारे में थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डोगरा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद चंदेल जी का कि आप आए और आपने दलवाड़ी मेले के बारे में हमें जागरूक किया। हमें आशा है कि ये वीडियो यूथ तक जाएगी और उनको भी पता चलेगा कि ये 134 साल पुराना मेला कितना महत्व रखता है बिलासपुर के लिए, और इसे आगे किस दिशा में लेके जाना चाहिए।